Some smartphone recognize the email type and add .com to the keyboard to match email input. अब कोड पर आते हैं और यहाँ से हम ईमेल से इसको देखेंगे। तो ईमेल के लिए आपको क्या लिखना है? इनपुट टाइप ईमेल, फॉर्म में जो है वही आपका आईडी रहेगा और हमने नीचे एक सबमिट का बटन यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। तो अगर हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर अगर इस फाइल को चेक करेंगे, अगर ये फाइल कहीं पर लाइव होगी तो आप नोटिस करेंगे, जैसे देखते हो ना बहुत सारी वेबसाइट के लिए आपका नीचे ऑटोमेटिकली, एग्जांपल दिखाता हूँ। खासकर ये फीचर सैमसंग के फ़ोन में होता है, वहाँ पर ऑटोमेटिकली टॉगल हो जाता है कीबोर्ड। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इनपुट टाइप इमेज, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में एक सबमिट बटन की जगह पर रिप्लेस करके दिखाया था। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इनपुट टाइप इमेज। इसमें आप सोर्स और उसकी विड्थ और हाइट डिफाइन करेंगे प्रॉपर तरीके से। अरे यार ये क्यों चल रहा है ऑटोमेटिक? हाँ, so input type image defines an image as a submit button. The path of the image is specified in the source attribute. तो जैसे होता है ना img src, बट यहाँ पर input type image में src आपको पास करना होगा, alt आपको लिखना है। अगर इमेज मिसिंग होगा तो alternate image हमें वहाँ पर लिखा हुआ है, और इसका डायमेंशन जरूर से डिफाइन करें। नेक्स्ट आता है इनपुट टाइप हिडन। हिडन फील्ड जो हम लोग बनाते हैं वो कभी भी डिस्प्ले नहीं होता है। ठीक है। अब इसका काम क्या है? डेवलपर्स के लिए हेल्पफुल होता है। जैसे इनपुट टाइप हिडन डिफाइंस अ हिडन इनपुट फील्ड नॉट विजिबल टू अ यूजर। अ हिडन फील्ड lets web developer include data that cannot be seen or modified by users when a form is submitted. A hidden field often stores what database records that needs to be updated when the form is submitted. Note: while the value is not displayed to the user in the page's content, it is visible and can be edited using any browser developer tools or view source functionality. Do not use hidden inputs as a form of security. तो कहाँ यूज़ होता है? जैसे आप देखते हो सोशल मीडिया में या काफ़ी वेबसाइट्स में जाके अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर लेते हो। जब आप प्रोफाइल पिक्चर चेंज करते हैं अपनी, तो वो चेंज एग्जिस्टिंग इमेज के अगेंस्ट होती है। तो वहाँ पर आपका हिडन फील्ड का ही काम होता है। ठीक है। तो आपके कोर्स में अगर डेवलपमेंट वाला पार्ट होगा तो आप सीखोगे किस तरह से वो चीज़ काम करती है। अब देखो मैंने यहाँ पर एक फर्स्ट नेम के बाद में अगर आप कोड पर एक नज़र डालोगे, मैंने एक फील्ड बनाया, इसका नाम क्या है? इनपुट टाइप हिडन। कस्टमर आईडी, इसकी आईडी हमने डिफाइन की है, नेम कस्टमर आईडी, वैल्यू क्या है? 5489 फॉर एग्जांपल। अब ये यहाँ तो नहीं दिखाई दे रहा, बट मैं अगर इस एरिया में इंस्पेक्ट करूँगा तो आपको यहाँ पर हिडन फील्ड विजिबल हो जाएगा। देखो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक हिडन फील्ड रखा हुआ है। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ध्यान रखना है कि लेस सिक्योर चीज़ों के लिए आप इसको यूज़ करेंगे, हाईली सिक्योर चीज़ों के लिए आप इसको ट्राई नहीं करेंगे। फिर आता है मंथ। द इनपुट टाइप मंथ अलाउज द यूजर टू सेलेक्ट अ मंथ एंड ईयर डिपेंडिंग ऑन ब्राउजर सपोर्ट, और डेट पिकर कैन शो इन द इनपुट फील्ड। सो जैसे हम लोग बर्थडे का मंथ और ईयर पता करना चाह रहे हैं, आप यहाँ जाके जैसे चूज़ कर लेते हैं, लेट्स से मई 2025 आपका लिखा आ गया। तो हमने इसके लिए पीछे क्या लिखा? मंथ ओनली। इसी तरह से इनपुट टाइप नंबर defines a numeric input field. You can also set restrictions on what numbers are accepted. The following example displays a numeric input field where you can enter a value from 1 and 5. तो हमने क्वांटिटी का एक फील्ड बनाया, आप देख सकते हैं कर्सर आने पर यहाँ पर हम लोग इस तरह से चेंज कर पा रहे हैं डेटा। तो ये है इनपुट टाइप नंबर। आप नीचे देखिए हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। हमने यहाँ पर एट्रीब्यूट यूज़ किया है मिनिमम 1 मैक्सिमम 5। अगर ना डिफाइन करें तब क्या होगा? रीलोड करके देखिए, फील्ड बड़ा हो गया एक। तो अब मैं नेगेटिव भी जा सकता हूँ और पॉजिटिव भी जा सकता हूँ, बट अगर मैंने ये डिफाइन करके रखा होगा तो फील्ड जो है आपका नेगेटिव में नहीं जाएगा, लोएस्ट 1 और अप टू 5, या फिर आप डायरेक्ट अपनी खुद की वैल्यू भी कोई इसमें एंटर कर सकते हो। रोमन में किसी फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं होता है।
आप उसके लिए फिर टेक्स्ट का यूज़ करते हो, ठीक है। सो इनपुट रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या होती हैं, हियर इज अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन इनपुट रिस्ट्रिक्शंस, जैसे कि चेक्ड specifies that an input field should be pre-selected when the page loads। किस पर इफेक्टिव होगा, चेकबॉक्स एंड रेडियो। तो मैं अगर चेक्ड को यहाँ से कंट्रोल एफ करके चेकबॉक्स को सर्च कर लेता हूँ, तो हम यहाँ ट्राई करेंगे इसको। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि भाई जब ये चेकबॉक्सेस वाला खुले, यहाँ पर वेब लैंग्वेजेस ही आ गया, इसको चेंज कर देते हैं। चूज योर व्हीकल, और उसको फेवरेट व्हीकल बोल देता हूँ। ठीक है, तो ऊपर आएंगे व्हीकल के लिए, तो यहाँ पर भी कोई भी नहीं है। लेकिन देखो आज की डेट में देखा जाए किसी के पास कुछ हो ना हो, लेकिन क्या होगा उसके पास, बाइक तो होगी या स्कूटी होगी। मैं कहता हूँ डिफ़ॉल्ट ये तो चेक आना ही चाहिए, तो चेक लिख दिया तो चेकड हो गया। इसी तरह से वेब अगर कोई सीख रहा है तो HTML तो उसको आता ही होगा, हमने क्या लिख दिया, चेकड, तो प्री सेलेक्टेड आएगा ये। फिलहाल मैं कर नहीं रहा हूँ, मैंने आपको करके दिखाया है, ठीक है, समझ आ गया। इसी तरह से आपको होता है डिसेबल्ड। डिसेबल्ड अगर हम किसी फील्ड पर पास कर देते हैं तो फील्ड डिसेबल हो जाता है। तो हम नीचे आते हैं इसके लिए, और मैं इस फील्ड पर लिख देता हूँ डिसेबल्ड। तो ये देखिए फील्ड डेड हो गया, अब आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। कहाँ लगाया जाता है, बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर आप कुछ चीज़ें नहीं चेंज कर सकते। जैसे जीमेल का पासवर्ड बदल सकते हो, लेकिन जीमेल की आईडी नहीं बदल सकते, तो वो डिसेबल हो गई एक तरह से। हाँ, बहुत सारी प्रोफाइल वगैरह जब अपडेट करने जाते हैं तो आपको डिसेबल्ड चीज़ें मिल जाती हैं। और क्या है हमारे पास, जैसे कि मैक्स का रोल अभी हमने देख ही लिया इसके अंदर कि किस तरह से मैक्स वर्क करता है, ठीक है। मैक्स लेंथ, ये मैंने आपको पासवर्ड के साथ चला के दिखाया था कि यूज़र कितनी एंट्री डाल सकता है। मिन हमने अभी देखा है इसके अंदर। फिर क्या, पैटर्न जनरली हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें यूज़र से एक डेटा एक पैटर्न के फॉर्म में चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं एक यूज़र फ़ोन नंबर देगा, वो 4 डिजिट डैश 2 डिजिट डैश 4 डिजिट। अब 10 डिजिट का नंबर अगर मैं डायरेक्ट आपको दिखाऊंगा आपको कभी याद नहीं होगा, लेकिन अगर मैं उसको ब्रेक डाउन कर दिया 4 2 4 में, तो 10 नंबर भी हो गए, लेकिन आपको याद हो जाएगा, क्योंकि हमारा ब्रेन जो होता है पैटर्न को समझता है, बड़े नंबर को नहीं समझता है, ठीक है। तो स्पेसिफाइज अ रेगुलर एक्सप्रेशन टू चेक द इनपुट वैल्यू अगेंस्ट रीड ऑनली। रीड ऑनली के केस में क्या होगा कि अगर मैं किसी फील्ड को रीड ऑनली लिख देता हूँ, मैंने लिखा वैल्यू डिफ़ॉल्ट रहेगा 2, और इसको मैंने लिखा रीड ऑनली। अब क्या होगा, ऊपर वाले फील्ड में देखो 2 की वैल्यू डिफ़ॉल्ट है, आप सबमिट करोगे सबमिट भी होगा, लेकिन चेंज नहीं कर सकते आप इसको। नहीं, रीड ऑनली का मतलब ये होता है कि आप डेटा कॉपी भी कर सकते हो, सारे काम कर सकते हो, डेटा सबमिट भी होगा। डिसेबल्ड में सबमिट नहीं होता डेटा, ना कॉपी होगा, ठीक है। तो रीड ऑनली कहाँ लगा होता है, जब हम लोग किसी वेबसाइट पर जाते हैं साइन अप करने, तो वहाँ पर सबसे नीचे कुछ टर्म्स कंडीशंस होती हैं लिखी हुई, एक फील्ड होता है जिसमें आप स्क्रॉल करते हो, फिर आपका बटन जो होता है वो एक्टिव होता है, ठीक है। तो वहाँ पर वो रीड ऑनली फील्ड होता है। नेक्स्ट, इसके बाद हमें कौन सा ऑप्शन मिलता है देखने के लिए, रिक्वायर्ड मैंने आपको यूज़ करके दिखाया हुआ है ऑलरेडी, कि अगर मैं किसी फील्ड पर लिख दिया, जैसे मैं एग्जांपल के लिए अभी हमने थोड़ी देर पहले ईमेल पढ़ा था, ईमेल पे मैंने क्या लिखा, रिक्वायर्ड, ठीक है। मैं पेज को रिलोड नहीं करूँगा, ऊपर आता हूँ और यहाँ ईमेल वाले में आपको कुछ करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर ABCD कुछ भी लिख देता हूँ और सबमिट किया हमने, तो यहाँ पर क्या लिखा रहा है, प्लीज़ इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस। ये ईमेल नहीं है, बट मैं लिखूँगा abc@gmail.com, तभी ये आगे सबमिट हो सकता है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड मतलब आपसे जब तक इनपुट नहीं ले लेगा तब तक आगे नहीं बढ़ेगा, हाँ, करेक्ट फॉर्म में, ठीक है। फिर देखते हैं कुछ
और चीज़ें। साइज़ मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, साइज़ डिफ़ॉल्ट 20 होता है, आप किसी फील्ड के साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हो। स्टेप, स्टेप का मतलब ये होता है कि भाई मैं यहाँ से 10-10 के जंप पर चलना चाहता हूँ, कहाँ तक जाना चाहता हूँ, 100 तक। तो मैंने इसमें लिखा होगा मिनिमम 0, ठीक है, मिनिमम 2 बार हो गया, सॉरी, मिनिमम 0, मैक्सिमम, नहीं मैंने गलत जगह चेंज किया गया, अच्छा वॉल्यूम आ रहा, सॉरी नहीं, यहाँ है मिनिमम 0, मैक्सिमम 100, स्टेप 10, वैल्यू डिफॉल्ट कितनी रहेगी, 30 रहेगी। तो 0 तक गया, मैक्सिमम 100 तक गया, 10 का जंप हो रहा है, वैल्यू 30, इस तरह से। फिर आता है रेंज। अच्छा वैल्यू रह गया ना, वैल्यू तो मैंने आपको बताई थी, जैसे यहाँ पर लिखा रहा 30, वो चीज़। Input type range, it defines a control for entering a number whose exact value is not important, like a slider control. Default range is 0 to 100. However, you can set restrictions on what number are accepted with the min, max and step attributes. So volume between 0 to 0 and 50. तो देखो बाई डिफ़ॉल्ट 50 है, लोवेस्ट 0 जा सकता है, हाईएस्ट 100 तक जा सकता है। बट अभी कोई आपका नंबर चेंज होते हुए नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इसके लिए JS यानी कि जावास्क्रिप्ट चाहिए होती है आपको। तो जैसे कि उस बच्चे ने जो बना रखा है, तो उसमें प्राइस रेंज का बना हुआ है, तो वहाँ पर काम कर रहा है, वो हमने लॉजिक लगाया है उसमें। फिर आता है इनपुट टाइप सर्च, इज़ यूज फॉर सर्च फील्ड्स, और सर्च फील्ड बिहेव लाइक अ रेगुलर टेक्स्ट फील्ड। जैसे मैंने अभी लिखा कि भाई ये जो सर्च फील्ड है, तो यहाँ देखो क्या लिखा रहा है, क्रॉस का बटन। नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड में क्लोज का बटन नहीं मिलेगा आपको, नहीं आ रहा ना, लेकिन इनपुट टाइप सर्च में आपको ये मिलेगा। और मैंने पीछे सेट किया हुआ है, तो देखो सर्च भी होगा। आपको ये तो पता ही ना कैसे बनता है, सिखाया हुआ है आपको, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, नेम क्यू, यहाँ पर एक्शन में URL है, बटन दबाओगे डेटा सर्च हो जाएगा। Input type tel. Tel means telephone. Is used for input fields that should contain a telephone number. तो हम कहते हैं भाई एंटर योर फोन नंबर, तो आप देख सकते हो पैटर्न क्या है, इसी पैटर्न में चाहिए। अगर आप सबमिट करेंगे तो बोलेगा प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। अगर आप ABCD लिख दोगे तो मना करेगा, बोलेगा प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्म। अगर मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं लेगा, उसको पैटर्न वैसा चाहिए, 1 2 3 4 5 6 डैश, इस तरह से। तो कैसे बना, कैसे समझा इसने, हमने पैटर्न बनाया 0 to 9 4 की लेंथ डैश, 0 to 9 2 की लेंथ डैश, 0 to 9 4 की लेंथ, किसके अगेंस्ट, पैटर्न इक्वल टू। अब एंड यूज़र को कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए मैंने क्या लिखा, प्लेस होल्डर इक्वल टू। प्लेस होल्डर लिखने से क्या होगा, यहाँ पर लिखा आएगा ठीक है, डिफ़ॉल्ट, तो यूज़र को आसानी होगी ना कि किस तरह से डेटा भेजना है। वैल्यू से आ सकता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वैल्यू से अगर यूज़र ने नहीं लिखा तो सबमिट हो सकता है, लेकिन इसको अगर मैं सबमिट करूँ तो सबमिट नहीं होगा, ये कहेगा पहले डेटा दो। वैल्यू वाला डिफ़ॉल्ट तब भी तो हो जाएगा ना, हमने रिक्वायर्ड तो ऑलरेडी डाला हुआ है, देखो यहाँ पर, ये देखो हमने डाला हुआ है। अगर मैं यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दूँ वैल्यू, तो ये मुझे यही डेटा उठा के सबमिट कर देगा, देखो ना। इसलिए वैल्यू नहीं डालते, प्लेस होल्डर डालते हैं। वैल्यू वहाँ पर डालते हैं जहाँ पर आपका पहले से इनपुट डिसाइडेड हो कि मुझे क्या लेना है। जैसे मान लो अगर एक मैं ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहा हूँ, तो मुझे पता है यूज़र्स जब कोई ऐड टू कार्ट करे तो एक क्वांटिटी तो होगी। अब वो अगर चेंज करना चाहता है तो 1 की 2 हो सकती है, 2 की 1 हो सकती है, या फिर बिल्कुल डिलीट हो सकता है। तो ये मेरा पहले से क्लियर है इस चीज़ के बारे में। लेकिन मुझे आपका नंबर का तो आइडिया नहीं ना, आपका नंबर क्या हो सकता है, लेकिन ये पता है लेंथ 10 की होगी, क्योंकि यही चल रहा है। तो ऐसे केस में हम वहाँ पर प्लेस होल्डर लगाते हैं, ना कि वैल्यू। वैसे वैल्यू यूज़ कहीं भी नहीं होता, वैल्यू यूज़ तब होता है जब हम किसी फॉर्म को अपडेट करने जाते हैं। जैसे आप मान लो आपकी कहीं प्रोफाइल बनी हुई है, आपको लगता है भी मुझे टाइम के साथ अब मुझे लगता है मेरा ईमेल चेंज हो गया या मेरा फ़ोन नंबर चेंज हो गया, तो वो डेटा आप देखते हो, प्रीवियस डेटा भी आता है प्रोफाइल अपडेट करने पर, और करंट डेटा क्या चेंज करो वो आप वहाँ पर चेंज कर पाते हो, तब वैल्यू से फैच कराया जाता है। हाँ,
प्लेस होल्डर ही यूज़ करना होता है, वैल्यू नहीं। जैसे वैल्यू हमने यहाँ लिखा है, ये चलेगा, यहाँ प्लेस होल्डर का कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई क्वांटिटी फिक्स है ना, मैंने भी आपको बताया था ना, वही चीज, सेम चीज़, या तो ब्लैंक होगा या कुछ होगा। इनपुट टाइप टाइम, हम इंडिविजुअल टाइम भी ले सकते हैं, अलाउज द यूजर टू सेलेक्ट अ टाइम, नो टाइम जोन, डिपेंडिंग ऑन ब्राउजर सपोर्ट, और टाइम पिकर कैन शो अप इन द इनपुट फील्ड। हमने बोला सेलेक्ट अ टाइम, तो यहाँ देखो एम पी एम आ गया वो हमारे पास, पहले नहीं आ रहा था, अब आ गया। इसका मतलब ऊपर भी आ रहा होगा, अब हो गया अपडेट। कहाँ था? देखो आ गया, मैंने बोला ना यहाँ चेंज करो तो यहाँ आ जाएगा, तो टाइम लगा, आ गया यहाँ पर, पहले नहीं आ रहा था ना। नेक्स्ट, इनपुट टाइप यूआरएल, अगर आप किसी का वेब यूआरएल कैप्चर करें लाइक https://www.google.com, उस केस में आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखो यूआरएल में ऑटोमेटिकली यूआरएल आ रहे हैं खुद से। The input type URL is used for input fields that should contain a URL address. Depending on browser support, the URL field can be automatically validated when submitted. Some smartphone recognize the URL type and adds .com to the keyboard to match URL input. तो यहाँ से आप कोई भी URL डाल के सबमिट कर सकते हैं, वो URL ऊपर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट, इनपुट टाइप वीक, तो हम वीक भी कैप्चर कर सकते हैं। जैसे हमने बोला सेलेक्ट अ वीक, तो आप देखें करंट ईयर का कौन सा वीक चल रहा है, 19th वीक है ये, ठीक है। और आज आपका देखोगे तो ये फ्राइडे, तो मैंने यहाँ से जैसे सेलेक्ट किया 19th, तो वीक 19 2025, इस तरह से। तो ये है आपके फॉर्म के जितने भी नंबर ऑफ फील्ड्स हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें। तो ऊपर की लिस्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो आई थिंक, ध्यान से देखो कुछ छूटा तो नहीं है। सबसे पहले टेक्स्ट ही किया था, ये देखो। फाइल तो लास्ट टू लास्ट क्लास में करा दिया था, सिंगल फाइल मल्टीपल फाइल अपलोडिंग के लिए जो हमने करा था ना। सर्च तभी कराया, गूगल सर्च, रीसेट भी कराया था। जैसे मान लो ये मैंने आपको करके दिखाया था कि अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अभिषेक त्यागी, और आपने फॉर्म को रीसेट करा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू पर रिटर्न हो जाएगा। ये तो लास्ट क्लास ही हो गया था, ठीक है। हाँ, क्लियर सारी चीज़ें। चलिए, तो आई होप फॉर्म अच्छे समझ में आएगा विथ थ्योरेटिकल पार्ट। नेक्स्ट हम मूव करेंगे नंबर 18, HTML इनपुट एट्रीब्यूट्स। एक्सटेंशन डॉट HTML। अभी हमने टाइप समझे, अब इनके अंदर एट्रीब्यूट क्या क्या हो सकते हैं और उनके ऊपर बात करते हैं। एट्रीब्यूट्स बोले तो जैसे कि आपका नाम है रुचि, ठीक है, तो नेम इज एट्रीब्यूट, नेम इज रुचि हो गया। अब रुचि का आईज का कलर क्या है, तो आई कलर इक्वल टू क्या हो गया, एट्रीब्यूट हो गया, इक्वल टू ब्राउन ब्लू क्या हो गया, वो उसका वैल्यू हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से हर एक एलिमेंट के अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे कि टाइप, हाँ, जैसे कि टाइप, टाइप क्या है, टेक्स्ट, आईडी क्या है, फर्स्ट नेम, नेम क्या है, फर्स्ट नेम, ऐसे और भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो अब हमारा टॉपिक यही है, इसी को डिस्कस करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे वैल्यू एट्रीब्यूट, जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं। The value attribute, the input value
एट्रीब्यूट specifies an initial value for an input field। तो ये जो हमने पढ़ लिया सब, इनको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और इस पार्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दीजिए। चलिए, H3 और एग्जाम्पल, यहाँ पर एक पैराग्राफ बना लेंगे। इनपुट फील्ड्स with initial default value। चलिए, तो हमने यहाँ पर जैसे लेवल डिफाइन किया हुआ है। लेवल क्या है? फर्स्ट नेम है, हमने इसको क्लोज किया। अब भाई मैं यहाँ पर जैसे एक वैल्यू लिख देना चाहता हूँ, एट्रीब्यूट, क्योंकि हम लोग वैल्यू एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं। ऊपर मैं लिखा जैसे कि अरीना, और लास्ट में मैंने डिफाइन किया एनिमेशन। और इसको हम लोग वेब ब्राउज़र में फाइल को ओपन कर लेंगे। तो देखो डिफ़ॉल्ट क्या लिखा रहा है, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू आप क्या लिखना चाहते हो, उसके लिए बेसिकली हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर बात करेंगे द रीड ऑनली। क्या? हाँ, वो हट जाएगा बिल्कुल, आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, चेंज हो जाता है। पहले के टाइम में एट्रीब्यूट ही होता था, 2014 से पहले की अगर बात की जाए, मतलब वैल्यू ही यूज़ होता था, लेकिन जावास्क्रिप्ट से हैंडल करते थे। बट प्लेस होल्डर आने से क्या हो, जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत कम हो गई हमें। हाँ, कौन साल में इसकी बात कर रहे हो? बिल्कुल सही बात है, ज़रूरत नहीं है लिखने की। अब जैसे क्या होता है कि मान लो बहुत जगह पर फॉर्म फील्ड ऐसे मिलते हैं जहाँ पर लेवल नहीं होता, ठीक है। उस केस में हमें अंदर तो लिखना पड़ेगा ना कि यूज़र क्या लिखेगा इस फील्ड के अंदर, तब कोई ज़रूरत नहीं है उस कंडीशन में। अब जैसे हम जीमेल में आते हैं, आप जीमेल में साइन इन करिए, ठीक है। तो ध्यान से देखें आप, लेवल लिखा है ना उसके अंदर, इसके अंदर बाहर नहीं लिखा है कुछ। तो ये क्या, नहीं वो उसको हम लोग बोलते हैं, अलग टेक्निक है वो चीज़। लेकिन अंदर का डेटा आप देखेंगे बाहर आएगा जैसे कर्सर अंदर जाएगा तो, ठीक है। हाँ, तो जब आप बूटस्ट्रैप पर आ जाओगे तब सीख जाओगे कैसे बनती है चीज़ें, जेएस वगैरह लगती है इसके लिए भी। या जैसे मैं आता हूँ facebook.com, देखो यहाँ पर फील्ड में क्या लिखा है, नीचे पासवर्ड लिखा हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पर कोड में जाकर आपको दिखाऊँ, क्या लिखा है, प्लेस होल्डर इक्वल टू, ठीक है। बट अगर मैं इसको वैल्यू कर दूंगा तो देखो एक्टिव हो गया, ठीक है। अब वैल्यू से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वैल्यू अगर आपने लिख दिया और यूज़र ने यहाँ से कमिट कर दिया लॉगिन, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो वैल्यू क्या है, वैल्यू जो यूज़र डालेगा वो होती है वैल्यू। जैसे मैंने अब लिखा भी यहाँ पर जाके डेमो यूज़र, तो ये वैल्यू है। लेकिन पहले से अगर आपने लिख दिया तो यानी कि फॉर्म के पास पहले से वैल्यू आप डालें या ना डालें, तो इसीलिए क्या लिखा जाता है, प्लेस होल्डर। तो डिसेबल मोड में रहेगा, आप लिखना चालू करो गायब हो जाएगा। कौन सा, कौन सा एट्रीब्यूट, एप्टीट्यूड मतलब? मैं एप्टीट्यूड नहीं कर रहा, मैं तो एट्रीब्यूट की बात कर रहा हूँ।
क्यों नहीं लिखा हुआ ये वाला एट्रीब्यूट? मैंने क्या बोला, ये प्लेस होल्डर है। क्यों लिखा गया है प्लेस होल्डर? क्योंकि लेबल का इस्तेमाल वहाँ पर नहीं किया गया है। या तो लेबल होगा तो अंदर कुछ नहीं होगा, और अगर लेबल नहीं है तो अंदर लिखना पड़ेगा। मुझे कैसे पता चलेगा? यूज़र नेम ऊपर जाएगा, पासवर्ड नीचे जाएगा। वैसे देखा जाए तो यूआई यूएक्स अकॉर्डिंग पहले नेम ही आएगा फिर पासवर्ड होता है, बट अगर नहीं होगा तो कन्फ्यूज़न होगा। अब जैसे मुझे ये क्लैरिटी, यहाँ पर फ़ोन नंबर या ईमेल दोनों चला सकते हैं। अगर इंस्टाग्राम होगा तो वो 3 चीज़ ऑफर करता है। इंस्टाग्राम आपको क्या कहता है कि भाई आप यहाँ पर फ़ोन नंबर, यूज़र नेम और ईमेल तीनों चला सकते हो। अगेन क्या है? प्लेस होल्डर दिखाई देगा यहाँ पर, ये देखो, फ़ोन नंबर, यूज़र नेम और ईमेल। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हम लोग इसके अंदर चला सकते हैं। हाँ, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस उसमें आ गया क्योंकि रिएक्ट से चल रहा है, लेकिन नाम वही है ना, एरिया लेबल। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ जाके इसको प्लेस होल्डर कर दूँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तब भी आपका सेम काम करेगा। ये रिएक्ट से डेटा आ रहा है तो इसलिए इसके अंदर मैनिपुलेशन, डायरेक्ट डोम को मैनिपुलेट करना पॉसिबल नहीं है इसके अंदर, बट ये लिखते ही देखो गायब हो जाएगा। ये देखो ऊपर आ गया ना ऑटोमेटिक, ये जीमेल वाली अप्रोच पे चल रहा है, इसलिए एरिया लेवल पे काम कर रहा है। यहाँ प्लेस होल्डर था आपका डायरेक्ट। तो ध्यान रखना, अगर मेरे पास लेवल एट्रीब्यूट है जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, तब यहाँ पर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अब देखेंगे रीड ऑनली एट्रीब्यूट। रीड ऑनली एट्रीब्यूट, the input read only attribute specifies that an input is read only. हाँ, यही HTML है, कोई चेंज नहीं है, सब जगह पर यही चलता है। डेटा इंजेक्ट कराने का तरीका बदल जाता है लेकिन बेस यही, इसलिए इसका सबसे अच्छा आना जरूरी है, सारे फीचर्स पता होना बहुत ज़रूरी है। और रीड ओनली इनपुट फील्ड कैन नॉट बी मॉडिफाइड, यानी कि हम इसका डेटा नहीं बदल सकते। हाउएवर a user can copy या can tab it, highlight it and copy the text from it. A value of a read only input field will be sent when submitting the form. तो नीचे आ जाते हैं, इस फॉर्म को हम लोग बना लेंगे कॉपी और यहाँ पर करेंगे रिप्लेस। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है इसको रीड ऑनली, इस तरह से। सेकंड फील्ड को हम नॉर्मल ही रखेंगे, लास्ट नेम को, और मैं यहाँ से एक सबमिट बटन ले लेता हूँ। और एक एक्शन ले लेते हैं यहाँ से, रीलोड करिए। अब देखो मैं लिखा अरीना, अरीना पे देखो आप अगर यहाँ से टैप करोगे, देखो टैप भी हो रहा है, हाईलाइट भी हो रहा है, कॉपी भी हो रहा है, सारे काम हो रहे हैं। प्लस देखो मैं यहाँ जाके अगर चेंज करना चाह रहा हूँ, चेंज नहीं हो रहा, लेकिन मैं लिखता हूँ एनिमेशन।
सबमिट करूंगा दोनों का डेटा आएगा, नेम अरीना एंड लास्ट नेम एनिमेशन। तो स्टेटमेंट क्लियर हुई वाली जो मैंने अभी आपको पढ़ाई थी? यानी कि यूजर टैप कर सकता है, ये टैब हो गया, हाईलाइट हो गया एंड कॉपी द टेक्स्ट फ्रॉम इट, और फॉर्म अगर सबमिट होगा तो डेटा सबमिट भी हो जाएगा। डिसेबल्ड एट्रीब्यूट, क्या क्या इनपुट सेम है? जो अभी प्रीवियस फाइल में जो कराया था, हाँ अभी क्या था ना, मैंने वहाँ पर आपको जस्ट वर्बली बता दिया था चला के, जैसे रीड ऑनली क्या होता है, वो क्या होता है, उनके बारे में डिटेल्ड थ्योरी के साथ बता रहा हूँ, सो दैट कि कहीं एक्सप्लेन करना हो तो कर पाओ आप। द डिसेबल्ड एट्रीब्यूट, द इनपुट disabled attribute specifies that an input field should be disabled। किसी बच्चे ने ज्वाइन किया है, कौन था? A disabled input field is unusable and unclickable। अनयूजेबल एंड अनक्लिकेबल। चलिए ट्राई करेंगे इसके अंदर कुछ डेटा डालने का। तो ये हमारे पास डेटा है, रिप्लेस कर लेते हैं इसके अंदर। मुझे रीड ऑनली की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं सीधे यहाँ पर डिसेबल लिख दूंगा और रीलोड करेंगे। अब मैं यहाँ पर देखो डेटा सबमिट करता हूँ, और यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि सिर्फ लास्ट नेम सबमिट हुआ। डिफरेंस होता है, रीड ऑनली का डेटा सबमिट हो सकता है, लास्ट नेम का डेटा जो डिसेबल्ड वाला होता है उसका डेटा सबमिट नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारे पास आएगा साइज एट्रीब्यूट। साइज एट्रीब्यूट, the input size attribute specifies the visible width in characters of an input field। The default value for size is 20। Note, the size attribute works with the following input types। किन किन पर चला सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट, इनपुट टाइप सर्च, इनपुट टाइप टेल, इनपुट टाइप यूआरएल, इनपुट टाइप ईमेल एंड पासवर्ड। इन सभी जगहों पर आप साइज एट्रीब्यूट को ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो नंबर में
हेलो। हाँ जी, तो हम लोग डिसेबल्ड एट्रीब्यूट देख रहे थे। हमने इसमें देखा था फंक्शनलिटी की इसमें हमारा डेटा सबमिट नहीं होगा इवन दो अगर हमने यहाँ पर वैल्यू को भी डिफाइन किया है तो उसके बाद भी। साइज एट्रीब्यूट, इसके बारे में हमने यहाँ पर देख लिया है कि भाई अगर हमने साइज एट्रीब्यूट को डिफाइन किया हुआ है या नहीं भी किया हुआ है तो डिफ़ॉल्ट इसका साइज़ कितना होता सर है आपका हमारे। माइक बंद है। थैंक यू। अगर आपका साइज एट्रीब्यूट नहीं भी डिफाइंड है डिफ़ॉल्ट साइज़ कितना होता है 20। अब ये कहाँ कहाँ काम करेगा, टेक्स्ट, सर्च, टेल, यूआरएल, ईमेल एंड पासवर्ड, इसके अलावा किसी और फील्ड पर ये वर्किंग नहीं करेगा। तो ये देख रहे हो अलग से पढ़ाने का क्या फ़ायदा हो रहा है आपको। वैसे हम लोग देख चुके हैं लेकिन अब आपको ये पता है कि कहाँ चलेगा कहाँ नहीं चलेगा, है ना। तो दैट्स वाई थोड़ा सा क्लैरिटी रखना ज़रूरी है इन चीज़ों के लिए। आगे देखते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर एक फर्स्ट नेम का फील्ड बना लेते हैं और यहाँ से मैं इसकी वैल्यू वगैरह हटा देता हूँ। नहीं चल रही है, काउंट टाइम चल रहा है ना नीचे। लिखते हैं यहाँ पर साइज़ इक्वल टू, जैसे मुझे इस फील्ड का साइज़ बड़ा करना है मैंने यहाँ पर डिफाइन किया 50। इसी तरह से मैंने एक और फील्ड बनाया और मैं इसको यहाँ पर क्या बोलता हूँ, पिन। और पिन में मैं यहाँ जाकर लिख देता हूँ मुझे यूज़र से पिन एंटर कराना है इसके अंदर। इनपुट टाइप टेक्स्ट ही रहेगा। आईडी एज पर फॉर एट्रीब्यूट इज पिन एंड नेम इज ऑल्सो पिन। वैल्यू का यहाँ कोई काम नहीं होगा, इसको रिप्लेस कर देंगे विद साइज। साइज इक्वल टू मैंने यहाँ पर क्या सेट किया 4। अब हम क्या डिफरेंस देखते हैं, है ना। तो विड्थ कम हो गया। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो साइज एट्रीब्यूट को। नेक्स्ट आता है अपना मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट the input max length attribute specifies the maximum number of characters allowed in an input field। चलिए, when a max length is set, the input the input field will not accept more than the specified number of character. However, this attribute does not provide any feedback। अब इसका क्या मतलब है, जैसे अगर मैं रिक्वायर्ड लगाता हूँ तो रिक्वायर्ड मुझे बताता है डूज एंड डोंट्स के बारे में, बट मैक्स लेंथ एंड यूज़र को नहीं बताएगा। वो बस ऑल ऑफ सडन उस नंबर के आगे इनपुट लेना बंद कर देगा। ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू अलर्ट द यूज़र you must write JavaScript कोड, तभी आप एक यूज़र को इंफॉर्मेशन दे पाओगे। तो चलिए यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल। सेट a maximum length for an input field। तो भाई जैसे कि हम यहाँ पर आते हैं
ये पूरा कॉपी करेंगे और यहाँ पर रिप्लेस कर लेते हैं। ठीक है, नीचे वाले पार्ट को मैं सबको यहाँ से हटा देता हूँ फिलहाल, ये कन्फ्यूजन ही क्रिएट कर रहा है और कुछ नहीं है। तो अपन मैक्स लेंथ की बात करेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट नेम हो गया, हमने यहाँ पर साइज़ का डिफाइन किया, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, साइज़ 4। मैं बोलता हूँ कि भाई यहाँ पर मैक्स लेंथ जो है वो 4 ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा मैं इनपुट नहीं लूँगा इसके अंदर। अब आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है, जैसे कहीं पर 4 डिजिट का OTP लेना हो या 1 2 3 4 जो भी आप लिखना चाहो, उसके आगे एंट्री नहीं होगी इसके अंदर। नंबर आप कोई भी लिख सकते हो, जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, लेकिन करेक्टर हो या नंबर हो, 4 ही डाल सकते हो आप, इसका ये काम होता है। ठीक है, तो ऐसे आप इसको डिफाइन कर सकते हो। हाँ, तो उसके लिए पैटर्न इक्वल टू आप यहाँ लिख देंगे 0294, फिर मुझे मैक्स लेंथ की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, मैक्स लेंथ वैसे रोक देगा, लेकिन 4 से ऊपर हम वैसे भी सबमिट नहीं कर पाएंगे। 4 मतलब लिखने का ये हुआ कि मिनिमम इसको 4 ही चाहिए। मैक्स लेंथ का मतलब कि वो मिनिमम 4 से नीचे चलेंगे, लेकिन 4 के ऊपर वो इनपुट नहीं देगा। लेकिन पैटर्न में अगर मैंने 4 लिख दिया तो ये सिर्फ 4 नंबर की लेंथ को ही एक्सेप्ट करेगा। बट अगर आप चाहते हो सिर्फ नंबर ही आए, लेंथ से मुझे कोई लेना देना नहीं, तो उसको हटा दो, क्योंकि लेंथ मेरी यहाँ लगी हुई ऑलरेडी। रिलोड करेंगे, रिक्वायर्ड लगा देंगे साथ में। अब चेक करेंगे, नाउ क्लिक ऑन सबमिट, कहेगा प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। मैंने लिखा ABCD, कहता है ना, मैं लिखा 1 2 3 4। ठीक है, और इसके साथ मुझे देना पड़ेगा यार, बिना उसके लेगा नहीं है। तो लेंथ मैं इसको बोल देता हूँ 1 2 4। रिट्राई करेंगे, प्लीज़ फिल आउट ABCD, ऐसे कैसे ले सकता है। हाँ, तो 4 की डिजिट पे ओके हो रहा है। इसमें एक मिन का भी होता है। जावास्क्रिप्ट लगानी पड़ेगी अलग से इसके लिए, तभी काम बनेगा। ठीक है, जैसा मैंने स्टेटमेंट पहले डाल दिया है, आपका तभी काम करेगा। चलिए और देखते हैं मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट। कितना टाइम बचा हमारे पास, 24 हो रहा है ना। मिन और मैक्स देख सकते हैं। वैसे मैंने मिन और मैक्स एट्रीब्यूट ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है प्रीवियस फाइल के अंदर। तो अगर मैं वो फाइल यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ नोटपैड में, ठीक है, ऑलरेडी हमने इसमें ट्राई किया हुआ है मिन और मैक्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ाएंगे चीज़ों को और समझेंगे थोड़ा सा डिटेल में।